Assalamualaikum students, how are you all? I hope you are fine. Today we continue our unit number 1, structure of living organisms. Open your book page number 4. Today our topic is reproductive part, which is the flower. Flower is very important part in our daily life. हमारी ज़िंदगी में हमें कोई भी फीलिंग अपनी एक्सप्रेस करनी हो, किसी से खुशी का इज़हार करना हो, किसी की खैरियत मालूम करनी हो, अगर हमसे कोई नाराज़ हो, हमें उसको मनाना है हो, तो फ्लावर एक ऐसे चीज़ है जिसे देकर हम अपनी बग़ैर बोले हम अपनी फ़ीलिंग का इज़हार कर सकते हैं। जैसा कि बच्चों को कहा जाता है कि बच्चे फूल की तरह खूबसूरत होते हैं, लेकिन अगर उनको थोड़ा सा आप फ्लावर्स से सजाएं, क्राउन्स वगैरह पहनाएं, तो उनकी खूबसूरती में मज़ीद चार चांद का इजाफ़ा हो जाता है। फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, क्योंकि फ्लावर से ही सीड बनते हैं। देखिए डायग्राम्स में आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स दिखाए जा रहे हैं, जिनमें वेजिटेबल्स के सीड्स हैं, फ्रूट्स के सीड्स हैं और ग्रेन्स के सीड्स हैं। सीड से दैन फ्रूट्स बनते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स देख रहे हैं। फ्लावर से पहले सीड बनता है और सीड से फ्रूट्स बनते हैं। फ्रूट्स हम अपनी डेली लाइफ में खाते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं जो हमारी बॉडी को जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आजकल सीज़न में बहुत मज़े मज़े के फ्रूट आए हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग फ्रूट इस वक्त आया हुआ है वो है मैंगो, जो कि सब लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। मोस्ट ऑफ़ द फ्लावर्स में मेल और फीमेल पार्ट जो होते हैं वो एक साथ होते हैं, लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ़ीमेल और मेल फ्लावर्स को। जिस तरह से आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं जो कि एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ये फ्लावर्स जो हैं बहुत कम होते हैं, लेकिन होते हैं। आप इन फ्लावर्स को देखें, इनमें मेल और फीमेल को आप आसानी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। Inflorescence. In some plants, the flowers are arranged in a group or cluster called an inflorescence. कुछ प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं एक ग्रुप यानी कि क्लस्टर यानी कि गुच्छे की शक्ल में होते हैं, इनको इन्फ्लोरेस्केंस कहते हैं। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं यहाँ पर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर की स्टॉक यानी डंडी पर रिसेप्टिकल होते हैं, जिस पर फ्लावर के पार्ट एक सर्कल या गुच्छे में अरेंज होते हैं। जैसा कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, सबसे पहली वोल या लेयर कैलेक्स होती है, जो कि छोटे छोटे ग्रीन लीव्स से बनी होती है, जिसको सेपल्स कहा जाता है। इसी तरह से आप पिक्चर में सेकंड वोल देख सकते हैं, जो कि फ्लावर का कलर पार्ट होता है। ये बहुत सी कलरफुल, ब्राइट और खुशबूदार लीव्स बनाता है, जिन्हें हम पेटल्स कहते हैं। पेटल्स फ्लावर के इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि अपनी खूबसूरती और खुशबू की वजह से इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए, एज यू सी इन द पिक्चर्स। नाउ वी कम टू द मेल पार्ट ऑफ द प्लांट, विच इज़ एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो है वो स्टेमन से बनी होती है। हर स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट जो कि थिन स्टॉक डंडी जैसा होता है, एंड एंथर जो कि फिलामेंट के साथ जुड़ा होता है। एंथर 4 पोलन से कंटेन करता है। पोलन ग्रेन सैक सेल्स मेल गैमेट्स होते हैं, जो कि पोलन सैक के अंदर से प्रोड्यूस्ड होते हैं। नाउ वी स्टडी द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, विच इज़ गायनेशियम। गायनेशियम कार्पेल से बना होता है। हर कार्पेल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी सॉइलेंट पार्ट यानी फूला हुआ हिस्सा होता है, जिनमें फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं, जिन्हें ओव्यूल्स कहा जाता है। स्टाइल एक थिन स्टॉक होता है। स्टिग्मा जो होता है कार्पेल की फ्लैट टिप पर होता है। ड्यूरिंग पॉलिनेशन, स्टिग्मा रिसीव पोलन ग्रेन्स, आफ्टर विच सीड्स एंड फ्रूट्स आर फॉर्म्ड इन द ओवरी। कार्पेल की बेस पर स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं, जिन्हें नेक्ट्रिस कहा जाता है, जो कि स्वीट जूस यानी नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। ये स्वीट जूस अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए। वेरिएशन इन फ्लावर स्ट्रक्चर, फ्लावर्स में बहुत सारी वेरिएशन होती है। अगर हम फॉक्स ग्लव्स और स्वीट पी को गौर से देखें, तो उनके सेपल्स और पेटल्स ज्वाइन होकर ट्यूब प्लग की तरह का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी तरह से अगर हम रोज़ फ्लावर को देखते हैं, रोज़ फ्लावर जो कि सबको बहुत पसंद होते हैं, इसके पेटल्स जो होते हैं फ्री होते हैं और सेम साइज़ के होते हैं। इसी तरह से अगर हम हिबिस्कस को देखें, तो उसके कार्पल्स फ्यूज होकर ट्यूब की तरह का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। डिफरेंट फ्लावर्स की डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं।
अगर हम सनफ्लावर को देखें तो उसमें छोटे छोटे स्मॉल फ्लावर्स होते हैं जिनको रिफ्लोरेट्स कहा जाता है। इसी तरह से ब्राउन पार्ट जो कि सीड प्रोड्यूस करता है उसको हम डिसफ्लोरेट कहते हैं। इस तरह से अगर हम क्रॉप्स देखते हैं जैसे कि वीट, मेज़ या राइस, इनके फ्लावर्स जो होते हैं ब्राइट कलर के नहीं होते हैं। दे आर ग्रीन और ब्राउन कलर्स। ये गुच्छे की शक्ल में होते हैं जिन्हें स्पाइक कहते हैं। इनमें ना ही स्मेल होती है और ना ही नेक्टर होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स आपको दिखाई गई हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू विल लाइक माई लेक्चर। आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इससे एसोसिएटेड असाइनमेंट आप कीजिए और स्कूल में जमा कराएं। थैंक यू सो मच।